अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या। ध्यान से सुने और लोगों को भी शेयर करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने जब इस कायनात को पैदा करना चाहा तो अपनी कुदरत से ज़मीन, आसमान, फरिश्ते, जिन्नात और हर मखलूक को पैदा फरमाया। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के पाबंद नूर से पैदा किए गए और हमेशा इबादत में मशगूल रहते थे। जिन्नात आग से पैदा हुए, जिनमें से एक इब्लीस था जो उस वक्त बहुत बड़ा आबिद था। इंसान की पैदाइश का फैसला। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्ते बोले, या अल्लाह, क्या आप वहाँ ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो खून बहाएगी और फसाद करेगी, जबकि हम आपकी तस्बीह और तकदीस करते हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों की मिट्टी ली, कहीं से सुर्ख, कहीं से सफ़ेद, कहीं से सियाह। इसीलिए इंसान मुख्तलिफ रंग, मिजाज और तबीयत का होता है। अल्लाह ने अपनी कुदरत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया। वो जिस्म बेजान पड़ा रहा और फरिश्ते उसे देखकर हैरान होते रहे। इब्लीस उस जिस्म के गिर्द घूमता और कहता, अगर मुझे इस पर कुदरत दी गई तो मैं इसे तबाह कर दूंगा। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंक दी। जब रूह जिस्म में दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम ने छींक मारी और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया, यरहमुकल्लाह। इस तरह आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हुए और इंसानियत का आगाज़ हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर फरिश्तों से फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्ते बोले, सुब्हानका, हमें सिर्फ वही इल्म है जो तूने हमें सिखाया। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सब चीज़ों के नाम बता दिए। इस तरह अल्लाह ने फरिश्तों पर वाज़ेह कर दिया कि इंसान इल्म और समझ की सलाहियत रखता है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों और इब्लीस को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने फ़ौरन सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने तकब्बुर किया और कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। यहाँ से तकब्बुर का पहला गुनाह पैदा हुआ। अल्लाह ताला ने इब्लीस को मलऊन करार दिया और जन्नत से निकाल दिया। इब्लीस ने मोहलत मांगी और कहा, मैं इंसान को गुमराह करूँगा। अल्लाह ने फरमाया, जो मेरे बंदे होंगे तो उन पर गलबा नहीं पा सकेगा। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। दोनों जन्नत में रहने लगे। अल्लाह ने फरमाया, तुम जन्नत में रहो, जो चाहो खाओ, बस इस दरख्त के करीब मत जाना। इब्लीस ने जन्नत में वसवसा डाला और कहा, अगर तुम इस दरख्त से खा लोगे तो हमेशा के लिए जन्नती हो जाओगे। धीरे धीरे वसवसे बढ़ते गए और आखिरकार आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम से भूल हो गई। जैसे ही उन्होंने दरख्त से खाया, उन पर अपनी कमजोरी वाज़े हो गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम ज़मीन पर उतर जाओ, यहाँ तुम्हें ज़िंदगी गुजारनी होगी। मगर अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा खुला रखा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज कहे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए। यहाँ उन्हें खेती, मेहनत और मुश्किल ज़िंदगी का सामना करना पड़ा। अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता की और हिदायत दी। आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे हुए। काबिल और हाबिल का वाक़या हुआ। काबिल ने हसद की वजह से अपने भाई को कत्ल कर दिया, इंसानियत का पहला कत्ल। अल्लाह ने एक कौवा भेजकर दफन करना सिखाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के अहकाम पहुँचाने में गुजारी। वो पहले नबी, पहले इंसान और पूरी इंसानियत के वालिद हैं। उनकी उम्र के बारे में रिवायत है कि 1000 साल के करीब थी। वफ़ात से पहले अपनी औलाद को अल्लाह से डरने और शैतान से बचने की नसीहत की। और हाँ, समीर हाशमी को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी शेयर करें। कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करें। शुक्रिया।